नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज आर के खास कार्यक्रम मुद्दा ऑन टाइम में और मैं हूं आपके साथ नवजीत कौर। आज हम इस कार्यक्रम में बात करेंगे सौगात वाली सियासत पर, जिसे लेकर प्रदेश में सियासी हलचल भी देखने को मिल रही है। क्या है पूरा मामला, जानते हैं इसी कार्यक्रम में। तो चलिए शुरू करते हैं मुद्दा ऑन टाइम। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने छत्तीसगढ़ में नेशनल हाईवे के विकास के लिए 11,000 करोड़ रुपए की मंजूर किए हैं। अब एक नजर डालते ग्राफिक्स पर और समझते हैं कि आखिर ये कुछ सारा मामला है क्या। छत्तीसगढ़ को केंद्रीय मंत्री गडकरी ने दी सौगात। 11,000 करोड़ रुपए की मिली सौगात। केंद्र सरकार से मिली सौगात पर सियासत क्यों? 4 नए हाईवे प्रोजेक्ट की डीपीआर मंजूर। सड़कों के बुनियादी ढांचे में होगा सुधार। परिवहन सुविधाओं को मिलेगा नया आयाम। सीएम साय ने कहा ये ऐतिहासिक सौगात। सीएम ने सौगात के लिए माना केंद्र का आभार। इसके साथ ही 4 प्रमुख राजमार्गों के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट बनाने की मंजूरी दी गई है। बैठक में जिन 4 मुख्य परियोजनाओं पर चर्चा हुई, इन परियोजनाओं की कुल लंबाई 236.1 किलोमीटर है। केंद्रीय मंत्री ने इन परियोजनाओं के लिए कुल 9,208 करोड़ की स्वीकृत किए हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि केशकाल घाट और धमतरी जगदलपुर मार्ग के 4 लेन चौड़ीकरण का कार्य को भी मंजूरी दे दी गई है। सौगात को लेकर वन मंत्री केदार कश्यप ने कहा है कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने छत्तीसगढ़ के ऊपर उपकार किया है। हमारे कार्यकर्ताओं ने सड़क की लड़ाई लड़ी थी और आज उन्हें सड़क परियोजना के लिए 11,000 करोड़ रुपए मिल रहे हैं। जो बड़ी खुशी की बात है, उससे दूरस्थ अंचलों में भी सड़कों का निर्माण किया जाएगा। आप भी सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं, क्या कुछ कहना है बीजेपी का। देश के सड़क एवं परिवहन मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी ने रायपुर विशाखापट्टनम मार्ग और बिलासपुर उर्गा पत्थल गांव मार्ग को समय सीमा में पूर्ण करने के लिए निर्देशित किया गया है। साथ ही पत्थल गांव से कुनकुरी होते हुए झारखंड के बॉर्डर की जो सड़क स्वीकृत हुई है, 1 माह के अंदर उसका एजेंसी निर्धारित कर काम को आगे बढ़ाने के लिए निर्देशित किया गया। कुल मिलाकर लगभग 11,000 करोड़ रुपए से अधिक के कामों पर सहमति बनी है। आगे के लिए और भी उन्होंने कहा है कि हम आगे और भी छत्तीसगढ़ को आवश्यकताओं के अनुसार सड़क, फ्लाईओवर इसकी स्वीकृति प्रदान करेंगे। नेशनल हाईवे के अंतर्गत रायपुर विशाखापट्टनम मार्ग एवं बिलासपुर उर्गा पत्थल गांव मार्ग को समय सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। वहीं पत्थल गांव से कुनकुरी झारखंड बॉर्डर मार्ग को 1 माह के अंदर एजेंसी निर्धारित करने के भी निर्देश दिए गए हैं। वहीं रायपुर शहर टाटी बंध से लेकर तेली बांधा के बीच में ग्रेड सेपरेट तथा विधानसभा रोड से बिलासपुर रोड को जोड़ने वाले मार्ग एवं रायपुर एक्सप्रेसवे पर ग्रेड सेपरेट बनाने की सहमति भी दे दी गई है। इसके अलावा सड़कों के विकास के लिए 1,200 करोड़ की अतिरिक्त राशि भी स्वीकृति उसको मिली है। वहीं इस पूरे मामले पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सौगात पर तंज कसते हुए कहा है कि अभी पैसे मिले थोड़ी ना है। सड़क परियोजना के लिए राशि उपलब्ध तो केंद्र सरकार कराती है, राज्य सरकार तो केवल जमीन उपलब्ध कराती है। 10,000 करोड़ मिल गए तो कौन सा बड़ा काम इन्होंने कर लिया है। जो हमारे समय में अधूरे कार्य थे, केवल उसे ही पूरा करेंगे। और क्या कुछ कहा है आप भी सुनिए, फिर इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। नहीं दे दिया तो आ गया क्या अकाउंट में कि टेंडर हो गया? क्योंकि देखिए जितने भी नेशनल हाईवे है भारत सरकार बनाती है, राज्य सरकार तो केवल ये है कि उसे ज़मीन उपलब्ध कराना है, खदान
मुरम खदान है कि गिट्टी खदान है, यही सब चीज़ें हैं, मुआवजा वगैरह प्रकरण है, इसको निपटाने करती है। तो पिछले समय रमन सिंह के समय जो स्वीकृत हुआ था वो सड़कें भी बंद थी। धमतरी रोड तो हमारे मतलब बस्तर वाले रोड है, धमतरी रोड तो अभी बना। तो अभी कौन सा काम स्वीकृत हो गया है? 10,000 करोड़ दिया है तो कौन सा काम के लिए, और कौन कौन सड़कें हैं? 10,000 करोड़ बोल देना ठीक है, आप पेपर में छपवा दे, मीडिया में दे दे, लेकिन कौन कौन सड़कें हैं जो हमारे शासनकाल में स्वीकृत नहीं थे, जिसको स्वीकृत करा है, जो काम नहीं शुरू हुए थे उसको काम शुरू करा है, ये बता दे। तो जिस तरीके से देखा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में नेशनल हाईवे के लिए सड़कों की मंजूरी के लिए 11,000 करोड़ रुपए की राशि को स्वीकृति मिल गई है, इसे लेकर देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं प्रदेश में सियासत होती हुई भी नजर आ रही है। लगातार जो है विपक्ष सत्ता पक्ष को कहीं ना कहीं घेरने का काम कर रहा है। इसी के साथ आपको बता दें कि अब छत्तीसगढ़ की सड़कों के भी जो है सड़कें सुधरेंगी और सड़कों पर जाल बिछेगा। चलिए इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ तीनों मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपका उनसे परिचय करा देते हैं। निशिकांत पांडे प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जावेद खान प्रवक्ता कांग्रेस, मनीष बोरा वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत है जावेद जी आपसे ही करना चाहेंगे। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ प्रदेश को बड़ी सौगात मिली है, 11,000 करोड़ रुपए की मंजूरी मिल गई है, प्रदेश में सड़कों की हालत सुधरेगी, लेकिन इस पर विपक्ष को आपत्ति कहां नजर आ रही है? विपक्ष लगातार सवाल खड़े करते हुए कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। नमस्कार नवजीत जी, आपको आपके सभी दर्शकों को, साथी मीडिया पैनलिस्ट को भी मेरा नमस्कार। देखिए, मोदी जी की सरकार में योजनाएं और नारों में अंतर नहीं रह गया है। जिस तरह केवल नारे लगाए जाते हैं उसी तरह योजनाओं को का भी स्वरूप बना दिया गया है। केवल घोषणाएं होती है, धरातल पे वो उतरती नहीं है। मैं आपको 3 ऐसी चीजें बताऊंगा जो आज से 10 साल पहले से घोषणाएं हुई है, 2015 से हुई है, मोदी जी के हाथों से हुई है, उनके मुख से हुई है, लेकिन धरातल पे नहीं उतरी। रायपुर हैदराबाद के बीच में प्रस्तावित एक्सप्रेसवे इस सरकार ने रद्द कर दिया घोषणा करने के बाद में। दिल्ली राजहरा बस्तर रेल मार्ग आज भी अधूरा पड़ा है। मोदी जी ने कहा था 2021 में बन के तैयार हो जाएगा। केसकाल घाट को लेकर के बाईपास का इन्होंने किया था, 900 करोड़ रुपए का वो प्रोजेक्ट था, काम भी चालू हुआ था, लेकिन ठेकेदार को समय पर केंद्र सरकार ने पेमेंट नहीं किया, ठेकेदार भाग गया, आज भी वो काम बंद पड़ा हुआ है। तो मोदी सरकार में आज एक बात बताइए, मैं सुन रहा था केदार कश्यप जी कह रहे हैं कि मोदी जी ने उपकार किया। अरे देश के प्रधानमंत्री हैं, उपकार वाला शब्द कहां से आ गया? कोई ईश्वर भगवान है क्या जो उपकार कर रहे हैं? उनकी तो जिम्मेदारी है, और ये कार्य को करने में इनको, इस सरकार को 10 साल का समय लग गया। आज जगदलपुर से रायपुर के बीच में 4 लेन सड़क जो बनाने का आज जो ये घोषणा कर रहे हैं, इसको लेकर के इनके ही विधायक जो संतोष बापना थे 5 बार पत्र लिखे। इनके सांसद दिनेश कश्यप ने 2018 से पहले 3 बार पत्र लिखा। 2018 के बाद में जगदलपुर के विधायक ने 3 बार पत्र लिखा। सांसद बस्तर दीपक बैज जी ने 5 बार पत्र लिखा। आज एक बात बताइए, इनको 10 साल यह निर्धारित करने में लग रहा है कि हमको क्या कार्य करना है और क्या कार्य नहीं करना है। तो आज ये कार्य में जो 3 गुना 4 गुना की लागत बढ़ गई है, जो आज आप करने जा रहे हैं, वो किससे वसूली होगी? आपसे और हमसे ही वसूली होगी, हमारी टैक्स का पैसा लगेगा। या फिर आज यह बात ये भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट करे कि आज 2024 के चुनाव के बाद में जब ये इनको बहुमत से नीचे उतर गई है, तो इनको समझ में आया कि अब जो देश की जनता जो है विकास कार्यों पर ही वोट करती है, तो इस मजबूरी में इनको ये घोषणाएं करनी पड़ी है। चलिए, और भूपेश बघेल जी सत्य कह रहे हैं। भूपेश बघेल जी क्या कह रहे हैं? भूपेश बघेल जी भी तो यही कह रहे हैं कि खाली घोषणाएं तो हुई हैं, धरातल पर उतर जाए, लोगों को समर्पित हो जाए, तब माना जाए कि हाँ भाई कुछ कार्य हुआ है। चलिए जी, जावेद जी आपको रोकना चाहेंगे, निशिकांत जी आपका रुख करेंगे। जिस तरीके से कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि विपक्ष सत्ता पक्ष को घेरते हुए नजर आ रहा है, और विपक्ष का कहना है कि घोषणाएं कर दी जाती हैं, जमीनी स्तर पर उसका कुछ भी असर नहीं दिखाई देता है। क्या कहेंगे इसे लेकर आप?
सर्वप्रथम तो केंद्र की सरकार को, आदरणीय पीएम मोदी जी को, नितिन गडकरी जी को दोनों हाथ जोड़ के साधु हुआ कि 11,000 करोड़ रुपए आपने सैंक्शन किया, अनुमोदन किया, और उस 11,000 करोड़ से क्या होगा? देखिए, सड़क तो बनेंगे, वो तो ठीक है, यातायात के लिए, व्यवसाय के लिए वो तो सुविधाजनक होगा, वो अलग विषय है। उन 11,000 करोड़ से प्रदेश को रोजगार मिलेगा, व्यापारियों को लाभ मिलेगा, तो ये सारी चीजें होती है। अभी हमारे मित्र जो बोल देते हैं कि 10 साल में 4 लेन नहीं बना, ये जावेद भाई, आप बता रहे थे कि आप टेस्ट भी पढ़ाते हो, मुझे लगता है कि आप ITR पढ़ाते हो, लेकिन ये बताओ, 7 दशक तक आपकी सरकार थी, जगदलपुर तब भी था और रायपुर तब भी था, क्यों नहीं 4 लेन बना लिए थे? अच्छा, सोच नहीं रही होगी बेचारों की। गरीबी हटाओ का नारा देके राहुल गांधी तक आ गए ये लोग, गरीबी हटी नहीं, ये 4 लेन की चिंता कर रहे हैं। अभी किस सड़क से आते हो रायपुर, किसके कालखंड में बना है? आप हर एक राज्य में देखो, एम्स का निर्माण कौन कर रहा है? केंद्र की मोदी सरकार। शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, जल जीवन मिशन के लिए, हर क्षेत्र में पैसा देने का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चल रहा है। लेकिन कांग्रेस पार्टी क्यों गिलगिला रही? अभी इन्होंने बात बात में कह दिया कि विकास का काम किए होते तो आपको बहुमत नहीं मिलता। नहीं मिला ना। 71 की सीट वाली कांग्रेस कहाँ बैठी है? 34 पे। फलाने के भरोसे पे चल रहे थे। जावेद भाई, आपका टैक्स का पैसा नहीं लगता, हमारे टैक्स का पैसा लगता है, इसलिए विकास हो रहा है। आपको विकास करना होता, 7 दशक पर्याप्त है किसी भी देश के लिए। अभी भी मूलभूत सुविधा के लिए जल जीवन मिशन के माध्यम से आप बताइए, घर घर पानी का सोच आप क्यों नहीं रखता है? घर में शौचालय, महिलाओं के सम्मान के लिए शौचालय अगर 21वीं सदी में भारत बना रहा है तो ये किसकी समस्या है? किसने हमारे सर पर थोपा ये समस्या? ये है कि गरीबों के लिए, दलित, शोषित, पीड़ित, वंचित की चर्चा करने वाली कांग्रेस पार्टी ये तो बताए समाज में। तो 7 दशक तक आपने किया क्या काम? हमारे पे लांछन लगाने से अच्छा इस योजना का, इस जो बजट हमको मिल रहा है उसकी तारीफ करनी चाहिए था। और एक चीज और मैं बताना चाह रहा हूँ आपको, भरे मंच पे भूपेश बघेल जी ने आदरणीय नितिन गडकरी जी के समझ कहा कि जितना हम मांगते हैं उससे कहीं ज्यादा केंद्र की सरकार हमको देती है। और आप विश्वास कीजिए, 5 साल इनके भूपेश दाऊ की सरकार थी, केंद्र ने 3 लाख करोड़ रुपए से ऊपर का पैसा सरकार को दिया, लेकिन बंदरबाज भ्रष्टाचार के अखंड डूबे हुए भूपेश बघेल की सरकार एक भी विकास का कार्य नहीं कर पाई। इस कारण जनता की अदालत में इनका न्याय हो गया। जी चलिए, ठीक है। हमारे साथ मनीष बोरा जी भी हैं, आपका रुख करेंगे, वरिष्ठ पत्रकार जी हैं। मनीष जी, छत्तीसगढ़ में देखा जा रहा है कि सौगात वाली सियासत प्रदेश में चल रही है। 11,000 करोड़ की मंजूरी विकास करने के लिए मिली है, लेकिन विपक्ष को कहीं ना कहीं परेशानी हो रही है और विपक्ष सवाल खड़ा करता हुआ नजर आ रहा है और आरोप प्रत्यारोप, बीजेपी की बात कर ली जाए, कांग्रेस की बात कर ली जाए, एक दूसरे पर यहाँ पर लगाते हुए नजर आ रहे हैं। आपसे जानना चाहेंगे कैसे देखते हैं इसे? देखिए, निश्चित रूप से जो घोषणाएं हुई हैं, 11,000 करोड़ रुपए के सड़कों को लेकर के जो घोषणाएं हुई, मुझे लगता है इसका स्वागत होना चाहिए। ये दिगर बात है कि वो टेंडर होगा, ये प्रक्रिया जो लगती है, प्रक्रिया में जो समय लगना है वो समय तो लगेगा। मैं देख रहा था जावेद जी कुछ चुनाव भी रहे थे कि ये काम है जो नहीं है, निश्चित रूप से हो सकता है नहीं हुए होंगे, हो सकता है आने वाले समय में और भी कुछ काम ना हो, लेकिन यदि ये कुछ हुआ है और प्रदेश को कुछ मिल रहा है तो मुझे लगता है उसका स्वागत होना चाहिए। समय के साथ चीजें यदि कुछ कमी है तो उन कमियों को और आईना दिखाने का काम जो है वो विपक्ष का है, और विपक्ष का काम जो है मुझे लगता है कांग्रेस बहुत अच्छे से कर रही है। इसका परिणाम ये है कि जब विपक्ष का काम कर रही है, विपक्ष दमदार है, विपक्ष आक्रामक है, तब जाकर के सत्ता पक्ष जो है वो जनता के प्रति जवाबदेही ज्यादा बढ़ गई है और जनता के कार्य हो रहे हैं। देखिए, 11,000 करोड़ रुपए सड़कों को लेकर के आया, जो सड़कों को लेकर के आया है निश्चित रूप से उन सड़कों के बनने से, देखिए कोई भी चीज होती है समय लगता है, प्रक्रिया होती है, उसमें समय तो लगता है, लेकिन हाँ उसके दिशा में सोचना, उस दिशा में कार्य करना, उसको परिणित करना, ये निश्चित रूप से आवश्यक काम। में देख रहा था भूपेश बघेल जी भी कह रहे थे कि आ गया क्या, देखिए ऐसे तो कोई चीज नहीं आती, इस बात को वो भी जानते हैं। विपक्ष में रह करके सवाल उठाना किसी भी चीज पर ये बहुत आसान होता है, लेकिन वो चीजों को कार्यों पर परिणित करना ये बहुत टिपिकल होता है। तो आज भी 5 साल सरकार में रहे, 5 साल में सरकार में रहने के दौरान कई चीजें ऐसी आई है जिन चीजों को करना था लेकिन नहीं हो पाया, ये अलग मैटर है। लेकिन इसके मैंने कहा ना कि जो भी कुछ हो रहा है, यदि आज की घोषणा हो रही है या जो चीजों को लेकर के काम हो रहा है तो उसका स्वागत होना चाहिए। और देखिए इसमें एक चीज और है
कि इस चीजों के प्रति मुख्यमंत्री जी की गंभीरता भी दिखती है। उन्होंने इस बात को कहा कि इन सारी प्रोजेक्ट की मॉनिटरिंग मैं खुद करूंगा और ये निश्चित किया जाएगा कि ये काम समय सीमा में पूर्ण हो। निश्चित रूप से यदि ये होता है, मुख्यमंत्री स्वयं इस बात को देखते हैं और उनकी गंभीरता जो है इन कार्यों को लेकर कितनी ये भी दिखती है कि वो कह रहे हैं कि मैं स्वयं इन चीजों को मॉनिटर करूंगा और ये काम समय सीमा पे पूरा होगा। तो ये एक स्वागत योग्य कदम है और मुझे लगता है इसका स्वागत किया जाना चाहिए। देखिए, राजनीति है, राजनीति में पक्ष विपक्ष होते हैं और विपक्ष का काम है सत्ता पक्ष को आईना दिखाने का। तो निश्चित रूप से मैंने कहा ना कि छत्तीसगढ़ में ये मेरे को बड़ा अच्छा लगता है देख करके कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस जो है वो बड़े आक्रामक रूप से और विपक्ष की भूमिका बड़ी सजगता से निभा रही है। तो उसका परिणाम यह है कि जनता को उसके जो हक है, उसका जो सेवा मिलनी चाहिए, जो मूलभूत सुविधाएं जनता को मिलनी चाहिए, वो सुविधाएं उनको मिल रही है और इस दिशा में प्रयास भी हो रहा है। तो ये निश्चित रूप से अच्छा है और मुझे लगता है कि लोकतंत्र की खूबसूरती भी यही है कि विपक्ष जितना मजबूत होता है, सत्ता पक्ष को काम करने के लिए उतना ही ज्यादा मुझे लगता है कि अवसर मिलता है। चलिए जावेद जी, आपका रुख करना चाहेंगे। जिस तरीके से निशिकांत जी ने कहा था कि सड़कें बन रही है, इससे रोजगार मिलेगा, व्यापारियों को भी लाभ होगा, फायदा होगा, और अगर बात करें जाए तो कांग्रेस पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे थे, भ्रष्टाचार का आरोप भी लगाया है। देखिए नवजीत जी, पिछले 10 महीने से आप सुन रहे हैं, पूरा प्रदेश सुन रहा है, ये भ्रष्टाचार का केवल आरोप लगा रहे हैं। अभी तक भूपेश सरकार के एक मंत्री के ऊपर में ये आरोप तय नहीं कर पाए, आरोप सिद्ध नहीं कर पाए हैं। तो अब ये भ्रष्टाचार की बात करने की बजाय जो खुद को मिली हुई सत्ता है उस पर कार्य करने पर ज्यादा ध्यान दे तो प्रदेश की जनता के लिए ज्यादा बेहतर होगा। और रही बात भ्रष्टाचार की, तो जो एजेंसियां ये लगा करके रखे हैं उनके ऊपर छोड़ दे, वो एजेंसियां तय कर लेंगी कौन कितना भ्रष्ट था और कहां भ्रष्टाचार नहीं हुआ था। दूसरी बात, मनीष जी की बात से मैं सहमत हूं। मैं बिल्कुल, मनीष जी, हम विपक्ष में बैठे, हम बिल्कुल स्वागत कर रहे हैं, हम इसमें कहीं वो नहीं कर रहे हैं। हमें खुशी है कि चलिए 10 साल लगा इस सरकार को छत्तीसगढ़ के लिए सोचने के लिए, बस्तर के लिए सोचने के लिए। लगातार आज केशकाल घाट की क्या स्थिति है, वही केशकाल घाट के विधायक हैं जो कभी कलेक्टर हुआ करते थे, कलेक्टरी छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करते हैं और कहते हैं विधायक बनते ही कि मेरे अब विधायक बनने के बाद एक बार भी केशकाल घाट में जाम नहीं लगेगा। आज ऐसा हो गया, महीना में 20 दिन केशकाल घाट जाम रहता है। उसी केशकाल घाट की मैं बात करूं तो 900 करोड़ रुपए में जब बाईपास बन रहा था तो भाई हम सवाल पूछते हैं ना, भाई आप डीपीआर की बात कर रहे हैं, आपके तो डीपीआर कितने बार बनते हैं और कितने बार कैंसिल होते हैं। 900 करोड़ रुपए का वो बाईपास जो बन रहा था, भूपेश सरकार के दौरान बन रहा था, वो बाईपास क्यों रुका, वो काम क्यों रुका? और आज उसकी लागत 2.5 गुना बढ़ गई है। तो अगर वो 2.5 गुना बढ़ गई है तो वो किसके खाते में जा रहा है वो 2.5 गुना का बोझ? और आपने कहा कि इससे रोजगार मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। तो यह रोजगार 10 साल में भी तो मिल सकता था। आप क्या केवल डबल इंजन की सरकार होगी तभी आप उस राज्य में काम करेंगे क्या? अगर किसी और की सरकार होगी तो आप पक्षपात करेंगे क्या? और अभी आप कह रहे थे कि भूपेश बघेल जी ने कहा कि नितिन गडकरी जी से हम जितना मांगे उससे ज्यादा दिए। तो ये तो भूपेश बघेल जी का बड़प्पन है कि आपके केंद्रीय मंत्री की उन्होंने तारीफ की, बावजूद इसके कि ये सारे जो प्रोजेक्ट आप सैंक्शन आज करा रहे हैं ये तो पूर्व के लंबित है, रमन सिंह जी के दौरान के प्रोजेक्ट है, उनको पूरा करने में आपको पूरा 10 साल का समय लग गया। तो सवाल तो उठते हैं। और रही बात, स्वागत तो हम कर रहे हैं, लेकिन मैंने पहले शुरुआत में क्या कहा कि मोदी सरकार में योजनाओं और नारों में अंतर नहीं है। अगर ये नारे बन करके रह जाएगी तो जनता को उसका कोई लाभ नहीं मिलेगा, और अगर ये योजनाएं धरातल में उतर करके जनता को समर्पित हो जाएगी तभी तो जनता को उसका लाभ मिलेगा। तो आज प्रश्नवाचक चिन्ह इनकी योजनाओं पर अगर खड़ा हुआ है तो ये प्रश्नवाचक चिन्ह तो इन्होंने खुद का खड़ा किया है, इनकी कार्यशैली ने खड़ा किया है। 2015 में प्रधानमंत्री मोदी जी आते हैं, कहते हैं कि जब दिल्ली राजहरा बस्तर रेल मार्ग 2021 में तैयार हो जाएगा बन करके। आज आप बताइए, बस्तर में रेल मार्ग आ गया क्या? रायपुर से जुड़ गया क्या? दिल्ली राजहरा मार्ग मर गया क्या? आज तो 2021 से 2024 में आ गए हम। तो आपका तो कार्य नहीं हुआ ना पूरा। तो आप इस चीज को स्वीकारिए, तय समय में तय सीमा में अपनी बात पे आप अडिग नहीं रहते और समय पे आप काम पूरा नहीं करते। चलिए निशिकांत जी, कहीं ना कहीं पक्षपात का आरोप भी लगता है यहाँ पर नजर आ रहा है कि डबल इंजन की सरकार जिस प्रदेश में होगी वहीं पर विकास कार्य होंगे क्या, ऐसा विपक्ष का कहना है? देखिए, अल्प बुद्धि का जो है हमारे मित्र ने दे दिया, जावेद भाई ने। इन्होंने कहा आप थे केंद्रीय मंत्री तो आप
आपके केंद्रीय मंत्री पाकिस्तान से आते हैं क्या? वो आपके केंद्रीय मंत्री नहीं? आप कहा है दिल्ली का हजारा का मार्ग रेल भैया 7 दशक में क्यों नहीं जोड़? आगे बढ़ गया, आपको उस समय नहीं क्या दिल्ली का हजारा और मार्ग जोड़ने का 7 दशक कम होते हैं। अपना जेब भरना, दामाद को करोड़ों अरबों रुपए का घोटाला करा जोड़ पा रहे थे आप? भूपेश साहू जी की बात कर रहे हैं आप। 3 लाख करोड़ रुपए में बोल रहा हूँ महालेखा करके आपको 3 लाख करोड़ रुपए मिला। सरकार ने हमको, हमारी जब सरकार थी प्रदेश में 85,000 करोड़ रुपए दिया था। इन्होंने कहा कि 21 में बन के तैयार होना था। 20, 21, 22 में कोरोना था, पूरा देश बंद था, दुनिया बंद था। जावेद जी वहाँ पाकिस्तान में रोड बनवाएंगे और सड़क बनवाएंगे। अरे भाई साहब, जब कोरोना आया तो टाइम को एक्सटेंड किया गया। अब सारी चीजें आगे बढ़ी है तो वो भी बढ़ेगी और काम चालू है। काम बनने का जिक्र मत करिए। पाकिस्तान बिरयानी खाने के लिए, वो भी बिन बुलाए। जिन्ना की मजार में माथा आप जावेद जी जाकर के कांग्रेस का कोई नेता जिन्ना की मजार में माथा टेक जावेद जी कोई नेता वहाँ पर। जावेद जी आपको रोकना चाहेंगे निशिकांत जी? मुझे मेरी बात करने दीजिए, मैं ये बोल रहा था। देखिए निशिकांत जी, आप मुद्दे की बात पे आइए, मुद्दे से मत भटकिए। यहाँ पर बात हो रही है सड़कों के विकास की। जिस तरीके से जावेद जी अभी सवाल उठाते हुए नजर आ रहे थे कि आखिर बीच में काम क्यों रुक गया, क्या कुछ वजह थी, वो जानना चाह रहे हैं आपसे। बताए तो मैं आपको कि 21 में जो इन्होंने बताया, हमारी सरकार ने गारंटी दिया था कि 2021 में बन के तैयार हो जाएगा। 20, 21, 22 में कोरोना आ गया, पूरा विश्व रुका हुआ था और अभी हम 23-24 में है, काम चल रहा है। इनका कहना है कि कोरोना काल में आप कंप्लीट। झूठ बात, काम तो चालू ही नहीं हुआ है। जहाँ रुका था वहीं पर रुका हुआ है आज भी। जहाँ रुका था वहीं रुका हुआ है। जहाँ रुका था वहीं रुका हुआ है। आप तो बख्तर में आते जाते रहते निशिकांत जी, बख्तर से आप वाकिफ है, तो झूठ मत बोलिए। आपको भी पता है क्या हुआ है। चलिए ठीक है जावेद जी। निशिकांत जी आपको रोकना चाहेंगे? बोरा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निशिकांत जी पहले मेरी बात कंप्लीट होगी। ये साबिक जिहाद करके मुझे रोक रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ 11,000 करोड़ का प्रदेश को है, प्रदेश में 11,000 करोड़ का नाम दिया है आपने, जिहाद। भाई साहब देखो ये ना, इस तरीका बिल्कुल पढ़ लिख के आया। निशिकांत जी आप मुद्दे पे आइए। जावेद जी निशिकांत जी को अपनी बात पूरी रख लेने दीजिए, क्योंकि लगातार आप ही कहते हैं कि सत्ता पक्ष जवाब नहीं देता, सत्ता पक्ष जवाब नहीं देता है। नवजीत जी नहीं, नवजीत जी बिल्कुल मैं धैर्य से सुनूंगा। बिल्कुल पाकिस्तान पहुंच जाते हैं, बिल्कुल इनसे बार बार कहा जा रहा है निशिकांत जी जो बिल्कुल मुद्दे की बात करेंगे यहाँ पे, बिल्कुल मुद्दे पर ही आ रहे हैं वो। जी निशिकांत जी 11,000 करोड़ रुपए जब प्रदेश को मिला तो इससे प्रदेश के विकास कार्यों को गति मिलेगी कि नहीं मिलेगी? सड़क बनेगा तो यातायात और व्यवसाय को लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? रोजगार जनरेट होगा कि नहीं होगा? तो देखिए सारी परिस्थिति में प्रदेश को लाभ होने वाला है। बस नुकसान किसको होने वाला है? ये कांग्रेस पार्टी को, जिन्होंने 5 साल विनाश का कालखंड लिखा, जिस कारण प्रदेश की स्थिति जर्जर हो गई। एक असना सड़क का निर्माण नहीं कर पाई कांग्रेस पार्टी। आज हमसे सवाल पूछने की नैतिकता बना। अरे 10 साल लग गया इसी कार्य को स्वीकृति देने में आपकी सरकार को, केंद्र की सरकार को। चलिए ठीक है आप दोनों ठीक है। निशिकांत जी सरकार को, उपकार करने वाली सरकार को 7 दशक में आपने क्या कर लिया है बताओ? हम तो कर रहे हैं, डंके के चोट पे कर रहे हैं। आपने 7 दशक में क्यों नहीं बनाए रोड? और 2014 से पहले जितने कार्य हुए, निशिकांत जी आपको रोकना चाहेंगे? बनाए गए थे, वो बात अलग है कि 2014 से पहले कार्य आपको तो दिखता ही नहीं है। चलिए ठीक है। तो भारत वर्ष भी 2014 से पहले दिखता ही नहीं था होगा आपको। मोती जावेद जी निशिकांत जी आप दोनों को रोकना चाहेंगे? मनीष मोरा जी भी हमारे साथ हैं। मनीष जी जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप यहाँ पर एक दूसरे पर लगाते हुए नजर आ रहे हैं, आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर कितनी सच्चाई है जिस तरीके से कांग्रेस आरोप लगाती हुई नजर आ रही है सत्ता पक्ष पर? देखिए मैंने कहा है कि सत्ता पक्ष पर आरोप लगाना विपक्ष का काम होता है, लेकिन जिन आरोपों को आप लगा रहे हैं उनको आप प्रमाणित करिए, प्रमाणिकता के साथ करिए। ठीक है, निश्चित रूप से ये बात अलग है। देखिए सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में मैंने पहले भी इस बात को कहा कि लोकतंत्र की खूबसूरती है मजबूत विपक्ष। जितना मजबूत विपक्ष होगा उतना ही अच्छा सत्ता पक्ष का परिणाम आएगा।
तो इस बात को समझना होगा। दूसरी बात ये है कि जिन बातों को लेकर के कहा जा रहा है, जिन प्रोजेक्ट को लेकर के कहा जा रहा है, उन प्रोजेक्ट की वर्तमान स्थिति क्या है? ये तो ठीक है, चलिए उनके समय में काम नहीं हुआ। ये भी बता दें जावेद जी की कांग्रेस के शासन काल में कितना सड़क का निर्माण आपने किया, कितनी सड़कों का रखरखाव आपने किया, तो ये भी बता दीजिए। सड़कों को लेकर के जब वो इतने आरोप लगा रहे हैं, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, और भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में कितना हुआ ये निशिकांत जी बता दें। तो दोनों देखिए आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, मतलब तथ्यात्मक बात करिए कि भाजपा के शासनकाल में कितनी सड़कों का निर्माण हुआ और कांग्रेस के 5 साल के शासनकाल में कितनी सड़कों का निर्माण हुआ, आप बता दीजिए। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और जनता है, देखिए जनता सब कुछ देख रही है और समय आने पर जनता अपनी बातों पर मोहर भी लगाती है। जावेद जी, कांग्रेस बिना तथ्यों के बात करती है, तथ्य यहाँ पर बताने की बात की जा रही है। देखिए NH 30 की बात करूं, नेशनल हाईवे 30 जो बस्तर को राजधानी से जोड़ता है, कांग्रेस की ही देन है। उसके अलावा राज्य में जितनी सड़कें हैं कांग्रेस की ही देन है। 2000 के पहले मध्य प्रदेश जो था उसमें जो सड़कें थी कांग्रेस की ही देन थी। कोई बैलगाड़ी में नहीं घूमते थे, कोई मिट्टी की सड़कें नहीं होती थी, मुरम की सड़कें नहीं होती थी। मैं बिल्कुल मानता हूं कि मोदी जी की सरकार में भी कार्य हुआ, मैं कब वहां पर मना कर रहा हूं, लेकिन कार्य निर्धारित जो की जाती है उस पे कितनी सच्चाई होती है, कितना धरातल पे उतरता है, कितना ऊपर नीचे जाता है, मैंने तो बता दिया ना। अभी अब मैंने पूछा 900 करोड़ रुपए में केसकाल घाट का बाईपास का आपने काम चालू किया, ठेकेदार ने काम भी चालू किया, लेकिन वो काम रुक गया। उसी का जवाब दे दे भाजपा के प्रवक्ता, क्यों रुक गया? जिसका आज लागत 2.5 गुना बढ़ गया है, इसी का जवाब दे दीजिए ना। चलिए निशिकांत जी, तो पूरा नहीं हुआ ना। निशिकांत जी, क्या कुछ वजह रही कि काम बीच में ही अधूरा रह गया? और इसी के साथ साथ ये भी जानना चाहेंगे कि प्रदेश को डबल इंजन की सरकार का कितना फायदा होगा, क्योंकि लगातार देखा जा रहा है विकास कार्यों की सौगात दी जा रही है, लेकिन वही विपक्ष का कहना है कि जमीनी स्तर पर ये सारी चीजें दिखाई नहीं दे रही है जल्दी से। हाँ, इनको जमीनी स्तर पर इसलिए दिखाई नहीं दे रही है कि ये लोग जमीन रहते नहीं है। वास्तविकता यही है कांग्रेस पार्टी की, तो जमीन से विमुख हो गए हैं, इसलिए उनको चीजें दिखाई नहीं देती। अभी जो मैं आपको बात कह रहा हूँ कि देखिए नेशनल हाईवे की बात चल रही है, 2014 के पहले कितने किलोमीटर पर डे बनते थे और आज कितने किलोमीटर पर डे बन रहे हैं। अगर इसका तुलनात्मक आप वो कर लेंगे, पढ़ाई कर लेंगे, देख लेंगे उसको, आपको समझ में आ जाएगा वर्किंग पैटर्न क्या है। चीजें वही है, व्यवस्था वही है। 1 रुपया कर्ज लिए बिना सड़कें बन गई और शानदार बने। और फिर छत्तीसगढ़ की बात नहीं करूँ, पेन इंडिया में जितनी सड़कें अगर इस 10 साल में बनी है, 7 दशक में नहीं बनी। और इसके लिए अभी डंके में चोट पे ये बात कर रहा हूँ, कोई हवा में या मजाक में नहीं कह रहा हूँ कि कांग्रेस को हमको चिढ़ाना है इसलिए ऐसी बात नहीं कह रहा हूँ। 10 साल में आदरणीय नितिन गडकरी ने जो नेशनल हाईवे का काम किया है वो अद्भुत है, पूरे विश्व में मिसाल के रूप में देखा जाता है। तो काम करने की कल्पना हो और संकल्प हो तो आप काम कर सकते हैं और शानदार तरीके से उसका परफॉर्म दिखता है। इस कारण तीसरी बार देश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया। ठीक है, चलिए आपसे ठीक है निशिकांत, आप सभी मेहमानों का बहुत धन्यवाद। तो अब देखने वाली बात होगी जिस तरीके से प्रदेश में सौगात तो मिल गई, आखिर जमीनी स्तर पर कितनी कारगर साबित होती है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने छत्तीसगढ़ में नेशनल हाईवे के विकास के लिए 11,000 करोड़ की मंजूरी दे दी है। इसको लेकर लगातार आरोप प्रत्यारोप लगते हुए नजर आ रहे हैं। विपक्ष सत्ता पक्ष को कहीं न कहीं घेरता हुआ नजर आ रहा है। विपक्ष का कहना है कि घोषणाएं कर दी जाती हैं लेकिन जमीनी स्तर पर कुछ नजर नहीं आता। अभी आने वाले वक्त में देखना होगा कि आखिर कितना छत्तीसगढ़ प्रदेश की जनता को इसका लाभ मिलता है। फिलहाल न्यूज आवर के इस खास कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, आप बने रहे न्यूज आवर के साथ। नमस्कार।